मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग जो है वो बिहार में करने जा रही है। उसका समय भी तय कर दिया गया है। 8 मार्च को उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो बिहार में हो या बिहार के बाहर, वीआईपी के जितने भी नेता हैं वो एक साथ सर जोड़कर बैठेंगे। लेकिन ये मीटिंग अलग मसला है, पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग करती रहती हैं, लेकिन दरअसल मुकेश सहनी इस मीटिंग में वो फैसला ले सकते हैं जो गठबंधन के लिए या एनडीए के लिए बेहतर भी हो सकता है और नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए कि वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सियासी तौर पर लोगों से या सियासत में जो लोग हैं या जो पार्टियां हैं उनसे फायदा उठाया जा सके, उनके सामने अपनी बात रखी जाए। जिस तरह से आज उन्होंने मीडिया के सामने ये कहते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी कि 2025 में गठबंधन की सरकार आएगी और मुकेश सहनी बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, उस मीटिंग में कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। फैसला इस मायने में लिया जा सकता है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन के हिस्से से हमारे पास वो सीटें आती हैं, तो उस सीट आने के बाद हम फैसला क्या लेंगे, हम गठबंधन के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ चले जाएंगे। यानी उनके नेता सियासी तौर पर एक साथ बैठ करके कई तरह के गोपनीय फैसले ले सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी सियासत के बहुत ही चालाक खिलाड़ी है और वो मौका के हिसाब से फैसला लेते हैं और मौका के अनुसार ही अपनी जो जुबान है वो खोलते हैं। हालांकि उन्होंने पहले से ही ये कह दिया कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान वो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने मुंह से ये दावा किया है कि वो बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी संपर्क में है? क्या उनके इस दावे में, इस बात को लेकर के जो चीजें हैं वो तो छुपी हुई नहीं है? मुकेश सहनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान अपने नेताओं के साथ बैठेंगे, 2025 को लेकर के रणनीति बनाएंगे, गठबंधन में कितनी सीटें चाहिए, अगर वो सीटें उन्हें नहीं मिलती है, मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव होना था, उससे पहले जो सीटों के बंटवारे को लेकर के मामला चल रहा था, वो तस्वीरें आपने देखी थी कि तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए मुकेश सहनी अचानक से उठे थे और उठने के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे पीठ में छुरा भोंका है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, चुनाव लड़ा, विधायक आए, लेकिन सारे विधायक उनके टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इन सारी सियासी जो परेशानी है, उनके साथ जो सियासी खेल हुआ, जो धोखा हुआ, उससे वो सबक लेते हुए नजर आया और हर बार इंसान गलतियों से सीखता है। तो ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई गलती उन्होंने नहीं करना चाहते, इसलिए नेताओं के साथ बैठ करके ये फैसला लेंगे कि अगर हमारे साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फैसला बेहतर नहीं किया, हमें उतनी सीट नहीं दी, तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं, या ये कि अगर हम सीट जीत भी गए तो हमारे नेता टूट करके इधर उधर न जाएं, जो विधायक पिछली बार टूट करके बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन नेताओं के साथ हम किस तरह से रहें, कैसे नेताओं को टिकट दिया जाए, किन लोगों को पार्टी में मजबूती के साथ जो रहने का दावा करते हैं उनको एक तरह से सियासी लैब में टेस्ट किया जाए। तो इन सारे मामलों को लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं और दावा उनका होगा, यानी वो सीट ज्यादा मांग सकते हैं। आरजेडी के साथ अभी गठबंधन में है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है मुकेश सहनी, लेकिन मुकेश सहनी गठबंधन की राजनीति से अलग हट करके भी दूसरी चीजें सोच सकते हैं। वो इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि अगर यहां पर मन मुताबिक उन्हें सीट नहीं मिली, मन मुताबिक अगर सरकार बन जाती है 25 में इंडिया गठबंधन की, तो मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला, तो वो अपना कोई सियासी खेल, सियासी दाव चल सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने जो 8 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, उसमें पार्टी नेताओं के साथ गोपनीय मीटिंग होगी और उनका जो सियासी लाया अमल है, यानी जो रणनीति है, वो तय करने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।